नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, आज फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ में नई खबरों को लेकर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार के बारे में जो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। इससे हम आप सब कितने सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित हैं, और इसका तोड़ दुनिया के किसी साइंटिस्ट के पास में नहीं है। और ये हथियार लगातार धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, और ख़ास करके अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर के ख़िलाफ़ में और या डिप्लोमेट्स के ख़िलाफ़ में ये हथियार हमेशा इस्तेमाल होता चला आ रहा है। लेकिन इस हथियार से बचने में अमेरिका जैसी कंट्री के भी पसीने छूट रहे हैं, और क्यों ना छूटें, क्योंकि इस हथियार का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अभी तक अमेरिका पे ही हुआ है। जी हाँ, और ये हथियार जो दिखता नहीं है, जो अदृश्य रूप से जो है आप पर वार करता है और आपको पता भी नहीं चलता है, ये एक ऐसा रहस्यमयी खतरनाक हथियार है। हम इस हथियार के बारे में आज डिस्कस करेंगे आपसे, और ख़ास करके अमेरिका के डिप्लोमेट्स, अमेरिका के खुफिया एजेंसी के टॉप सीक्रेट्स एजेंट्स, बड़े टॉप लेवल के जितने ऑफिसर्स हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, उन पर ये अटैक्स हुए हैं और होते आ रहे हैं। हम इन सब चीज़ों के ऊपर में डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों की बात करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन क्लिक अभी तक नहीं किया है तो आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारा आपका राब्ता बना रहे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये है रहस्यमयी हथियार, आपको दिखता नहीं है लेकिन वार सटीक करता है। कहा जाता है कि एक काउंटर इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी के तहत इस हथियार को इस्तेमाल किया जाता है। इसका आरोप रूस पे लगता रहा है। आज से कुछ सप्ताह पहले दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के CIA के चीफ यानी जासूसों के सरदार विलियम्स बर्न, जब वो भारत दौरे पे आए हुए थे, उनके साथ पूरी एक टीम थी उनकी अपनी। तब की टीम के एक सदस्य यानी CIA के टॉप खुफिया ऑफिसर्स, एक टॉप जासूस के ऊपर में इसी हथियार से उस पर वार हुआ था भारत के अंदर में। ये इतना खतरनाक अटैक होता है रहस्यमय तरीके से कि उनको तुरंत जो है भारत से अमेरिका ले जाया जाता है। और क्यों ना ले जाया जाए, क्योंकि ये इतना खतरनाक अटैक होता है जिसमें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे कि सर में जो है चाकुओं से दिमाग में कोई गोद रहा हो। याददाश्त चली जाती है, उबाई आती है, नींद उड़ जाती है, हमेशा कान में सीटियां सुनाई पड़ती है, उल्टियां होती है, और कुल मिला के बात इतनी सी है कि इंसान काम के लायक नहीं रह जाता है। ये सिम्टम है उसके, उस रहस्यमयी हथियार के वॉर का। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था, ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन इससे पहले आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये बात नई नहीं है, इस रहस्यमयी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल अमेरिकन डिप्लोमेट्स पे, अमेरिकन ऑफिसर्स पे, खुफिया एजेंसी के लगातार होते चले आ रहे हैं कुछ सालों से। और इससे पहले आपको बताऊं, भारत से मतलब पहले, भारत में तो पहली घटना हुई है ये। इससे पहले बहुत लंबा इतिहास चलता चला आ रहा है कुछ सालों में। अगर आप देखेंगे तो 2018 की अगर हम बात करें तो चीन के अंदर में अमेरिकन डिप्लोमेट्स के ऊपर में जो है एक बहुत बड़ा वार हुआ था इस हथियार से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, क्या जर्मनी में इसी हथियार से वार हुआ अमेरिकन डिप्लोमेट्स के ऊपर में और जासूसों के ऊपर में। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसका जर्मनी, USA। तो ये लगातार ऐसे देश हैं, उज़्बेकिस्तान, जहाँ पे लगातार अमेरिकन डिप्लोमेट्स के ऊपर में उन पर लगातार ये इस रहस्यमयी हथियार से अटैक होता चला आ रहा है। अब तक 200 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और जासूसों के ऊपर में इस रहस्यमयी खतरनाक हथियार से वार किया गया है। अब जानते हैं कि इस हथियार को कहते क्या है, इस हथियार का नाम क्या है। जी हाँ, इस हथियार का नाम है हवाना सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है ये हथियार। ये रहस्यमय हथियार, जैसा कि आपने नाम सुना, हवाना सिंड्रोम। हवाना क्यूबा का एक बहुत मशहूर शहर है, और क्यूबा जो अमेरिका के ठीक नाक के नीचे, और
क्यूबा एक कम्युनिस्ट स्टेट है और अमेरिका एक कैपिटलिस्ट स्टेट के नाम से जाना जाता है, और दोनों में कभी नहीं बनी। ये वही क्यूबा है जहाँ से फिदेल कास्त्रो आते हैं। और जैसा कि आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि हवाना जो है हवाना सिंड्रोम, यानी क्यूबा के हवाना से नाम जुड़ जाता है। तो कैसे जुड़ता है, आगे क्या कहानी है इसकी, वहाँ चलते हैं, क्योंकि पूरी कहानी ये वहाँ से ही शुरुआत होती है। क्यूबा का एक शहर जो हवाना है, वहाँ एक होटल में अमेरिकन डिप्लोमेट्स रहते हैं, वहाँ अपना काम करते हैं। और क्योंकि क्यूबा के साथ में जो है रिलेशन अमेरिका का कभी अच्छा नहीं रहा, या यूं कहें कि अमेरिका ने जो है बहुत अलग अलग तरीके से उसको जो है जो डिप्लोमेटिक तरीके से क्या कहते हैं कि दबा के रखने की जो कोशिश की जा सकती है, वो पूरा खेल जो है अमेरिका क्यूबा के साथ में करता रहा। इस हथियार से पहला वार हवाना में ही अमेरिकन डिप्लोमेट्स पर 1986 में हुआ था। जो एक महिला डिप्लोमेट्स थी अमेरिका की, इन दिनों अमेरिकन डिप्लोमेट्स हवाना के होटल निशिनेल में रहते थे, और कुछ दिनों बाद ये महिला, बहुत सारे हम सब होते हैं लोग कि कई काम होता है जो घर में भी निपटाते हैं ऑफिस के बाद, या कुछ पेंडिंग वर्क रहता है, तो अपना कुछ काम को निपटाने के लिए 3-4 दिन बाद जो है वो अपने फ्लैट्स पे, अपने घर पे इसी होटल में आती हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं, और दोनों बच्चों को जो है वो बाहर खेलने के लिए भेज देती हैं, और ये अपना घर के साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद जो है किचन में चली जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। और खाना बनाते वक्त, खाना बनाने के दौरान में ही उन पर एक ऐसा अटैक होता है जो सर में इतना ज़्यादा दर्द होता है उनकी, जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होता है, जो हम आप सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उनके सर में, उनके दिमाग पे चाकुओं से जो है, एक नहीं कई चाकुओं से उनके दिमाग को कोई गोद रहा हो। इस तरह का दर्द होता है उनके शरीर में जो है, उनके दिमाग में। और वो अकेली होती हैं, जब बर्दाश्त से बाहर हुआ दर्द, तो किसी तरह से अपने आप को समेटते हुए वो इस दर्द के साथ में जो है घसीटती हुई वहाँ से अपने बेडरूम में जाती हैं, और बेडरूम में जाने के बाद जो है वो बिस्तर पे गिर जाती हैं। जब ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, तो वो एक बेहोशी का आलम कहिए या नींद कहिए, या नींद आ जाती है उनको, और फिर जो है वो अगले दिन उठती हैं, वो अपने ऑफिस जाती हैं। उसके बाद जो वहाँ पर उनके साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, जिस तरह से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिस तरह से बिल्कुल उनकी याददाश्त चली जाती है और कोई काम करने लायक नहीं रहती हैं, कि कलीग जो हैं काम करने वाले, वो उनको समझ में आता है कि अरे ये तो कोई काम कर नहीं पा रही हैं, सारी याददाश्त जो है खो गई, या कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है इनके साथ में। वहीं से ये किस्सा शुरू होता है, और उनको तुरंत जो है वहाँ से, यानी हवाना से जो है, क्यूबा से डायरेक्ट जो है उनको अमेरिका ले जाया जाता है। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन इसी दौरान जो है, क्योंकि ये बीमारी और ये वार जो हुआ था इस खतरनाक रहस्यमयी हथियार से, हवाना से हुआ था, तो उसी दौरान इस बीमारी का नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम। इनके बाद जो है और भी कई डिप्लोमेट्स को इस तरह के जो है बीमारी का जो सामना करना पड़ा, और कई डिप्लोमेट्स पे इस हथियार का जो है इस्तेमाल हो चुका था और हो रहा था। तो इस वजह से बिल्कुल जो है अमेरिका में पैनिक फैल गया था, ख़ास करके जो है खुफिया एजेंसी के अंदर में। और ये तो नाम पड़ गया हवाना सिंड्रोम, लेकिन ये है क्या, किस तरह का हथियार इस्तेमाल हुआ? उस हथियार का नाम था रेडियो फ्रिक्वेंसी। जी हाँ, ये एक बहुत ख़तरनाक हथियार है। कुछ ख़ास तरह की पल्स होती हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी की, जो एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसी तरंगों से, उसी रेडियो फ्रिक्वेंसी से जो है, उसी एनर्जी से जो है इंसान के दिमाग पर अटैक किया जाता है। अगर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी को समझना चाहें तो माइक्रोवेव से समझ सकते हैं, कि अगर हम जैसे कि माइक्रोवेव पे चाय बनाना चाहते हैं, तो माइक्रोवेव के अंदर में कोई आग तो होती नहीं है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी से ही हम चाय बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं। और यही वो हथियार है। टीवी, मोबाइल, रेडियो, ये सारी चीज़ें जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी से ही चलती हैं। और यही वो हथियार है दोस्तों, जो रहस्यमयी और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हथियार है। जैसे कि आपने 5G के बारे में सुना होगा, कि 5G की तरंगों से जो है बहुत सारी चिड़िया मर गई, इस तरह की अफवाहें चल रही थी, अफवाहें भी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये रेडियो फ्रिक्वेंसी हर एक जीव के लिए बहुत ख़तरनाक है, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं। ये वही हथियार है जिससे कहीं भी, कभी भी दुनिया के किसी कोने में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस्तेमाल हो रहा है। ये वही ख़तरनाक हथियार है जिससे सुपर पावर अमेरिका के भी पसीने छुड़ा रखे हैं।
उसके साइंटिस्टों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, इसको कैसे रोका जाए। उसका कहा जाता है कि रूस ने जो है, रूस पर यह आरोप लगता है कि ये काउंटर इंटेलिजेंस एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है रूस के द्वारा। और चीन और भारत में जो अभी जो लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, ये भी बताया जाता है कि उसमें माइक्रोवेव वेपन्स का, इसी एनर्जी वेपन्स का जो है इस्तेमाल हुआ था। भारत के यानी भारतीय सैनिक के ऊपर में चाइना ने ऐसा इस्तेमाल किया था, और चाइना पे ऐसे आरोप नहीं लगा है क्योंकि चाइना ने अपने एक प्रदर्शनी में जो है इस तरह के हथियार का प्रदर्शन किया था, इसलिए उस पर ये आरोप भी लगे हैं चाइना के ऊपर में। और हम आप अब समझ सकते हैं कि दुनिया टेक्नोलॉजी के दौर में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम आप सब अब कोई भी इस तरह के हथियारों से, इस रहस्यमयी हथियारों से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक है और मानवता के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और हम आप सब असुरक्षित हैं, क्योंकि किसी शैतानी खोपड़ी ने भी अगर इस तरह के इस तरह के ख़तरनाक रहस्यमयी हथियारों का इस्तेमाल किसी आम इंसान के ऊपर में किया, तो समझिए कि हम आप सब का क्या होगा, हम आप सब कितने सुरक्षित हैं इस दुनिया में। तो अपने आप में ये एक रहस्यमयी ख़तरनाक हथियार बहुत ही ज़्यादा खतरा बन गया है, और इसका तोड़ जल्द से जल्द दुनिया के साइंटिस्टों को निकालना चाहिए कि किस तरह से इसे रोका जाए। जैसे मिसाइलों को रोका जा सकता है, हम आप सब के लिए ये कितना खतरनाक है, क्योंकि हर जगह मोबाइल के टावर्स लगे हुए हैं, हर आदमी जो है मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी का कहीं भी इस तरह के हथियार का कहीं पे भी कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो धन्यवाद।